जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के बारे में आज थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि इसमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जो कि पैट 2025 से है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पैट 2025 तो बहुत से बच्चे जो नए बच्चे हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर नौकरी आ गई। तो मैं आपको एक बता दूं बेटा, एक तरह का ये झोल है और ये जिन बच्चों के लिए खुशखबरी होती है बाद में बेटा दुख खबरी में बदल जाता है, क्योंकि इससे कोई आस नहीं रहती कि भाई नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ ये है कि जो बेरोजगारी है उसका आलम आपको देखने को नहीं मिलता। आपको लगता है कि यार हम एक रोजगार के अवसर की तरफ भाग रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। क्यों है इसका रीजन? तो देखो 2021 में हुआ तो केवल एक भर्ती उससे पूरी हो पाई मेरे ख्याल से, या एक ANM की भर्ती थी वो पूरी हो पाई थी, जो लेखपाल की एक वो हो पाई थी। उसके बाद फिर अगला पेट आया, उससे अभी तक कोई भर्ती मेरे ख्याल से कोई पूरी नहीं हो पाई है, और ना ही भर्ती आ रही है नहीं आ रही है, जो कि ये कहा गया था कि भाई हर साल आया करेगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चेंज पैट में देखने को मिला है, और वो क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपने फिर भी दोस्तों फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है। और 2027 में दोस्तों इलेक्शन भी हैं, तो प्यारे बच्चे फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का एंड समय भी है। तो हो सकता है कि इस बार वैकेंसी देखने को मिले, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए समझते हैं कुछ बातें पैट के बारे में, क्या क्या है इन सब के बारे में हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद अध्ययन से समझेंगे कि यार पैट को कैसे हमने ट्रीट करना चाहिए और आगे के विकल्प क्या रहने चाहिए, ये सब मैं आपके बात करूँगा। सबसे पहली बात भाई, ये पैट है क्या? देखिए पैट जो है दोस्तों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब आप अगर यूपी में कोई भी एक क्लर्क लेवल की या स्टेनो लेवल की भर्ती चाहते हैं डिफेंस लाइन को छोड़कर, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपने जाना है तो पैट आवश्यक नहीं है, हाई कोर्ट में अगर आपने जाना है तो पैट आवश्यक नहीं है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपको अगर बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश में अगर आपने क्लर्क और स्टेनो की बनना है तो प्यारे बच्चे आपने यूपी SSC का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे SSC भाई मिनिस्ट्री में तैयार करती है, ऐसी राज्य में दोस्तों यूपी SSC उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों क्लर्क और स्टेनो को तैनात करती है। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा जाता है पैट, कि भाई आपने पैट देना होगा, और उसके बाद जो पैट में मतलब इसमें कोई फेल तो होता नहीं, तो फिर वो मेरिट लगाते हैं। जैसे मान लो लेखपाल की एक मेरिट बननी है तो कह देगा भैया हमें इतने पर, जिनके मान लो 60% नंबर या 60 नंबर आए हैं पैट में, वो लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। तो उसके बाद आप जो है किसी भर्ती को भर सकते हो इस पैट को देने के बाद। सबसे पहली बात समझ में आ गया बेटा पैट क्या है। दूसरी बात क्या है, हर वर्ष होगा। हाँ भाई इस बार तो पहले भी यही कहा गया था हर वर्ष होगा, और इस बार भी यही कहा गया है, बिल्कुल भाई पर ईयर होगा, 100% भाई हर साल हुआ करेगा, कहा तो यही गया है नोटिफिकेशन में। दूसरी बात, पैट 2025 के फॉर्म्स कब से आएंगे? तो बेटा इसके फॉर्म आपको जून से देखने को मिलेंगे, मतलब ये मई चल रहा है और जून में आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या, लेखपाल भर्ती कब आएगी? देखो भाई मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सबसे ज्यादा जो बच्चा यूपी का है वो लेखपाल भर्ती के लिए बैठा हुआ है ना। तो क्या है सर लेखपाल भर्ती कब से आने वाली है? देखो भाई अगर जून में आपका फॉर्म भरे गए तो मेरे भाई लगभग अक्टूबर नवंबर में ये पेपर कराएगा, और अक्टूबर नवंबर में पेपर कराने के बाद भाई सब आप ये मान के चलिएगा कि दिसंबर में रिजल्ट दे दे, जनवरी में रिजल्ट दे दे, तो रिजल्ट देने के बाद ही दोस्तों लेखपाल हो पाएगा। तो इस साल तो दोस्तों लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी, मतलब 2026 में आएगी। कब आएगी दोस्तों? 2026 में आएगी, अगर दिया तो, इनकी मंशा सही रही तो, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, भर्ती तो देनी इनको पड़ेगी। समझ में आई बात नहीं आई? अगली बात आती है 2023 वालों को क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप यूपी SSC पैट के माध्यम से जो स्टेनो आपने भर रखा है, जूनियर स्टैंड जिसको आप बोल रहे हैं, आपने क्लर्क आपने जो भर रखा है, जूनियर स्टैंड जिसको बोल रहे हैं, स्टेनो के पद जिन्होंने भरे हैं वो उनकी आप अच्छे से तैयारी करो। 2023 वाले अगली लेखपाल की भर्ती तो नहीं देख पाएंगे, ये गारंटी की बात है। लेकिन हाँ इससे लेखपाल भर्ती देखने को मिलेगी, मैं कहूंगा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, आप लिख के ले लीजिएगा। दूसरी वैलिडिटी क्या रहेगी? तो भाई इस बार की जो वैलिडिटी है, अब तक जो पैट होता था बेटा 1 साल की वैलिडिटी के साथ होता था, अब वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। मतलब अगर आपने 2025 का पैट दिया तो मेरे भाई 3 साल तक आपको पैट देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आप हर साल दे सकते हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, लेकिन 25, 26, 27 मतलब आप 28 तक आप ये मान के चलिएगा कि आपका पैट वैलिड रहेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये भैया पैट का कुछ जामला है, इस बात को समझो। इस पर बच्चों का ज्यादातर का विश्वास, क्या मेरा भी विश्वास टूटा पड़ा, इससे होने वाला तो कुछ होता नहीं है, बस एक इलेक्शन का जमुलबाजी है कि भैया पैट है, पैट के बाद हम लोग काम करेंगे। ये भाई बात अगर मैं सिंपल सी बात करूं भाई, वैसे तो बहुत से ऑब्जेक्शन उठे भी हैं पैट को लेकर, लेकिन उससे कोई विकल्प नहीं हुआ है।
ऑब्जेक्शन अगर अच्छे से उठाया जाए तो भाई उसका कोई ना कोई विकल्प भी निकल के आएगा। एक बात खुद सोचिएगा, मान लीजिएगा किसी दिन उस बच्चे की कुछ तबीयत खराब थी और पैट नहीं दे पाया, तो दोस्त आने वाली जितनी भी यूपीएससी की भर्तियां होंगी वो दोस्तों एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा उनके लिए। तो क्या एक एग्जाम निर्धारित करेगा कि तू इस नौकरी में जाएगा या नहीं जाएगा? ऐसा सोच विचार ना जाने कैसी पूर्व धारणा सरकार ने लगाई और उसके बाद ये पैट अप्लाई कर दिया। एक पैट दोस्तों बहुत तगड़ी बेरोजगारी है, बस इसको कैसे समझाएं, समझा ही नहीं सकते हैं। समझाएं भी तो किसको समझाएं, कोई सुनने वाला हो तो उसको समझाएं भी, लेकिन फिर भी भाई पैट भरना। दूसरी बात, इसका सिलेबस देख लेते हैं भाई क्या रहने वाला है। तो देखो जीके और जीएस और प्लस करंट अफेयर्स रहेगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 85 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स में मैथ्स आता है प्लस इसमें डीआई भी आती है, बिल्कुल सेम हूबहू भाई, हर बार पैटर्न मैंने सेम डीआई फंसा है, मतलब मैथ्स तो 25 में से 25 का सेम फंसा है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। 25 रहेंगे दोस्तों, हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें गद्यांश भी रहता है, और इंग्लिश के दोस्तों 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। ठीक, तो ये आपको कुछ रहेगा। इसकी एज की बात करें तो भाई वही 18 से 40 साल है, तो इसका मतलब जो बच्चे भी 12th करके आए भाई वो अवश्य भर दें, हो सकता है वो 18 साल के हो या 17.5 साल के हो, वो पैट अवश्य भरें, क्योंकि पैट से बेटा आने वाली हर एक भर्ती आपके लिए ओपन हो जाएगी यूपीएससी में। मतलब यूपी में अगर आपने क्लर्क और स्टेनो बनना है तो भाई पैट का थोड़ा सा एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट ही देना पड़ेगा। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। देखिए एक बात और भाई, आज ना रात की क्लास नहीं हो पाएगी, जो रात को 8 बजे मैथ्स की हमारी क्लास होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोचिंग में थोड़ा सा काम चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ें इतनी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो 8 PM पर क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी कल से भाई ट्यूसडे से बाकी वो भी क्लास होगी, जो मैथ्स की क्लास चलती है एनटीपीसी और मेरे भाई दरोगा के लिए, जो कि TWM बैच में है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, मतलब इस सेशन को यहीं तक रोकते हैं। पैट की एक नोटिफिकेशन तो जून में आपको देखने मिले, जिस पूरी डिटेल वाइज वीडियो मैं आपको बना दूंगा, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे दोस्तों।